हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मज़े कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 9 बजे से। और रूम की हालत आप देख सकते हो, ड्राइंग रूम है ये। और ये चले गए हैं देहरादून को, तो कह रही थी कि मेरा सामान पैक कर दो। तो मैंने कुछ कपड़े निकाले हुए थे, उसमें से जो जो पसंद आया इनको वो तो रख लिया था, और बाकी जो नहीं पसंद आया वो बस ऐसे ही फैला के चले गए हैं। तो ये नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं। नाश्ता मैंने सुबह जल्दी बना दिया था। और आज है तुलसी एकादशी, मतलब वैसे एकादशी तो कल थी, आज है तुलसी विवाह का दिन। तो फास्ट वगैरह तो मैं रखती नहीं हूँ, अभी तक मैंने उठाई नहीं है। तो तुलसी विवाह ज़रूर करती हूँ, क्योंकि तुलसी हम लोग लगाते हैं तो फिर तुलसी विवाह करना भी ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस दरवाजे के बैक साइड हमारी थोड़ी सी बालकनी जैसी थी, तो वहाँ पे हम लोग रखते थे अपना वॉशिंग मशीन। तो वहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है आजकल, तो इसीलिए आजकल वॉशिंग मशीन भी अंदर ही रखी हुई है। ये वाला कमरा अभी तक सेट नहीं हो पाया है, तो ये देखिए पूरा फैला हुआ ही है। और मैंने अंदर की ड्रेसिंग भी यहीं रखी है, क्योंकि ड्रेसिंग की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। धैर्य ने कुछ तो इसके पुर्जे ही तोड़ दिए हैं, तो वो भी मैंने सब कुछ ठीक करवाना है। उसके बाद ही मैं अंदर वाले कमरे में रखूँगी। और एसी भी यहीं पे रखी हुई है। तो अभी यहाँ का जितना भी सामान था ना, वो सब अभी हमने इसी वाले रूम पे रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। तो आज भैया लोग आएंगे शायद काम पे, कल तो नहीं आए थे, कल छुट्टी पे थे वो लोग, तो आज आएंगे शायद। तो दिखाती हूँ मैं आपको आज का मौसम और यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, अभी तक कोहरा लगा ही है, वरना अभी तक धूप आ जाती थी। आज बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। अब धीरे धीरे करके ना कोहरे का टाइम बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे घाटी होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और गर्मियों में गर्मी भी उतनी ही होती है। तो यहाँ पर ना गर्मी और ठंडा दोनों इक्वल होते हैं, तो दोनों ही बर्दाश्त करने मुश्किल हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं देख। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि यहाँ पे 2 रूम बन रहे थे इस वाली छत के नीचे। तो वो 2 रूम बन चुके हैं, यहाँ पे छत भी डल चुकी है। तो इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन ही गया है, तो यहाँ पर भी एक रूम बना लेते हैं। और जैसे ही सारा काम फाइनल हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग उस वाले कोने पे अपना फ्रिज और एसी को सेट कर देंगे। तो अभी यहाँ बिम डलने का ही काम चल रहा था। तो ये जो बिम के जो खांचे होते हैं ना, वो थोड़े से छोटे थे, तो बिम डलने में ही 2-3 दिन का टाइम लग गया है। तो आज भी भैया लोग आएंगे और इस बिम को थोड़ा सा और ऊपर खिसका के फिर इसमें और सीमेंट वगैरह भर देंगे। अरे भाग भी जाएंगे अब तो। नहीं काटता है, नहीं काटता। अब लाते तो हो नहीं उसके लिए कुछ आप। सही बात है, पर सलाम ना करो। अपना गुटखा खैनी से फुर्सत मिले जब, तभी तो। तो मौसम हुआ है आज का कुछ ऐसा, अभी तक वहाँ पे कोहरा लगा ही हुआ है। धीरे धीरे करके कोहरा हट रहा है, हालांकि दिन में धूप बहुत अच्छी आ जा रही है। और यहाँ पे है हिमालयन स्कूल, तो वहाँ पे अभी बच्चों की प्रेयर हो रही है। और माता श्री ने अपने कपड़े भी धो लिए हैं, और मैंने अभी तक कपड़े नहीं धोए हैं। और धैर्य जब से उठा हुआ है ना, तो तब से इस लड़के को भूख वगैरह भी नहीं लगी है, और यहाँ पे ऐसे खेलने में लगा हुआ है, और देखने वाला अभी कोई है नहीं इसको, तो उसी का फ़ायदा उठा रहा है धैर्य। धैर्य, मुँह में भी बजरी जा रही है ना? चलो जय जय करते हैं, आओ। बाजू भीगा है तो ठंडा लगेगा, इधर आ जाओ ना। तभी तो कह रही हूँ आपको भी ठंडा लगेगा करके, ठंडा तो होता है फिर बजरी। तो तुलसी माता के श्रृंगार का सारा सामान मैं लेके आ गई हूँ। तो ये है बिंदी, सिंदूर, और यहाँ पे थोड़ी सी ये चूड़ियाँ जो मैं अभी चढ़ाऊँगी, और ये है मंगलसूत्र। तो ये सारा सामान हम लोग लेकर आ गए थे। तो ये सारा सामान अभी माता को चढ़ेगा, और एक चुनरी चढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, दिया जला लेती हूँ साफ़ सफाई करके। उसके बाद आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर ये तुलसी विवाह किया जाता है।
ये इसमें आपने साबुन लगा दिया था ना, ये मैंने धो दिया, आपने इसमें भी साबुन लगा दिया ना। अब मैं इसको वो करूँगा, मैं आपको दूसरा देता हूँ, ठीक है? पहले तो 1 मिनट, लो इसमें लगाओ आप साबुन। लो रुको, छोड़ो मैं रख देता हूँ। लो लगाओ साबुन। अच्छा वो दो, क्या दो? वो क्या दो? थोड़ा सा वो दो, ये दो, वो दो। दो। अरे बैठो ना। वो दो। अरे आपका काम है साबुन लगाना, मेरा काम है ब्रश से रगड़ना। गुड डन। हाँ हेलो डैड, नमस्ते। क्या कर रहे हो अभी आप? पढ़ाई कर लो। चलो आज सबको आप अपनी ड्राइंग की कॉपी दिखाओगे? हाँ, दिखाओगे ड्राइंग की कॉपी? हाँ। तो धैर्य जाता है किंडरगार्टन में, और धैर्य का भी जो एडमिशन है वो हमने प्ले ग्रुप में ही करवाया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि धैर्य अपनी ड्राइंग की कॉपी में क्या क्या करता है, मतलब क्या क्या चीज़ें इनको इंट्रोड्यूस कराई जाती है, क्योंकि अभी ये खुद से तो इतना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो चलो स्लो पेज ओपन करो। अच्छा फटाफट बताते रहो। ये क्या है? हैं? पपाया। ठीक है। ये क्या है? और ये दोल दोल सर्कल है। ये क्या है? अच्छा और ये? ओके फटाफट बताना। ये क्या है? ये क्या है? ओके ये क्या है? स्क्वायर। बोल नहीं पाता है धैर्य। और ये? ओके ये क्या है? हार्ट। ओके और ये क्या है? जोर से बोलना चाहिए बेटा। हाँ ठीक बोला आपने, ये भी रेक्टेंगल है ना। ओके ये क्या है? ओके ये क्या है? ये हाँ पेड़, ट्री। ओके ये क्या है? और ये कौन है? दीची। ओके ये क्या है? ये क्या बनाया आपने? ये वाला देखो, ये वाला देखो तो, ये क्या बनाया आपने? जोर से बोलो। ओके क्या है ये? और ये क्या है? बाबा ब्लैक शीप। बहुत अच्छा बनाया ना। और ये कुछ थंब पेंटिंग है जो इन्होंने थंब से बनाई होंगी, और ये वाली तो थ्रेड पेंटिंग है। तो इनको हर चीज इंट्रोड्यूस कराई जाती है स्कूल में। और ये क्या बेटा? मैंगो। तो ये स्पार्कल से बनाया है ये वाला मैंगो। कॉपी में पाँव नहीं लगाते बेटा, उधर को रखो। चलो ये बता दो, ये क्या है? ये क्या है? क्लॉक। और ये फैन। ठीक हो गया है भी ना। और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है स्नोमैन। क्या बेटा ये क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो यही है इसके ड्राइंग की बुक। और धैर्य ने इस स्कूल से कई सारे स्लोगन भी सीखे हैं इंडिपेंडेंट डे के अवसर पे, और स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कई सारे देशभक्ति गीत भी सीखे हैं। तो इसीलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि आजकल जब से कोरोना काल ख़त्म हुआ है उसके बाद से कई सारे बच्चों ने सीधे स्कूल में एडमिशन लिया है, वो लोग किंडरगार्टन में नहीं गए हैं। तो ऐसी कई सारे पेरेंट्स की मेंटलिटी ऐसी भी हो गई है कि वो सीधे अपने बच्चों को स्कूल में ही एडमिशन कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से किंडरगार्टन में बच्चों को ट्रीट किया जाता है ना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और लेवल पे होता होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से, क्योंकि अभी बच्चों का जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो वहाँ पे खेल खेल में ही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। पहले मेरी थिंकिंग भी यही थी कि मैं धैर्य को सीधे स्कूल में एडमिशन कराऊँ, पर जैसे मैंने धैर्य को किंडरगार्टन में एडमिशन कराया है ना, उसके बाद से मुझे ऐसा लगा है कि हाँ मैंने एकदम सही डिसीज़न लिया है। 3-4 साल बच्चा
किंडरगार्टन में पढ़ेगा तो स्कूल के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाता है वो, और बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेता है, तो उसे स्कूल में आसानी होती है और ज़्यादा बच्चों के साथ फिर वो इंटरेक्ट करते हैं बच्चे, तो उस टाइम पे वो लोग घबराते नहीं हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बचपन के जो 3-4 साल होते हैं ना, वो बच्चों को एकदम सॉफ्टली ट्रीट करना होता है, तो उसके लिए किंडरगार्टन बेस्ट है। तो अगर आप लोगों ने नहीं कराया एडमिशन तो आप लोग भी, नया सेक्शन स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग भी एडमिशन करा सकते हैं। और शाम को हम लोग चले गए थे बर्थडे पार्टी में, तो हमारे पड़ोस में ही रहती है काव्या, तो काव्या के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये उसका 2nd बर्थडे है, तो उसी में सेलिब्रेशन के लिए गए थे हम लोग। तो देखिए काव्या ने जैसे ही फू किया है तो वैसे ही अपनी फिंगर से केक ले भी लिया है और टेस्ट भी कर लिया है। तो बच्चों को यही रहता है ना कि कब केक खाएँ, कब केक खाएँ, तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे केक को देख के, और केक लग भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी रहा था। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।